हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रिक्शन इज अ, ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए कह रहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऑप्शन बी कह रहा है कांटेक्ट फोर्स, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों देखिए, हमने पढ़ा है ये क्या है, ये मान लेते हैं ये एक टेबल है और इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है और वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच में क्या हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। हमको ये दिखाई दे रहा है फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। अब फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं और कैसे, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आके, तब जिस सरफेस पर उन दोनों ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है उस सरफेस के अलोंग मोशन के, या जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ मूव करना चाहेगा तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस सरफेस पर जहां पर टेबल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, इस कांटेक्ट सरफेस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करेगा और उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, यानी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव होना मस्ट है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगर हम बात करें बच्चों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये दोनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। यानी मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दे बोथ आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी होता है तो भी ये फोर्स लगेंगे। इसके अलावा इन दोनों के बारे में एक और बात यह है कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों ही फोर्स एट्रैक्टिव हो सकते हैं। यानी इनका जो नेचर है वो एट्रैक्टिव नेचर भी हो सकता है और इनका नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये कब होता है, अट्रैक्टिव कब होता है, तो जब अपोजिट चार्ज होंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अपोजिट पोल्स होंगे इन केस ऑफ मैग्नेटिक, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। जब सेम चार्ज या सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।